हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब विद आशीष में। आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह पार्ट 4। इसके पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहां से देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं आगे हम लोग। तो 5 जून 1857 ईस्वी को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्यों विद्रोह करती हैं? क्योंकि इनके जो दत्तक पुत्र थे उसको अंग्रेजों ने मान्यता नहीं प्रदान की थी। तो दत्तक पुत्र के मतलब दत्तक पुत्र जो गोद लिया हुआ पुत्र था उसको अंग्रेजों ने मान्यता नहीं प्रदान किया था। तो अच्छा देखेंगे यहाँ पे जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में क्यों भाग लिए, ऐसे मतलब सभी लोग मतलब भाग क्यों लिए ऐसा है नहीं, तो सबका कुछ ना कुछ एक पर्सनली रीजन था, इसलिए सभी लोग इस विद्रोह में भाग लिए थे। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखेंगे तो इनके दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं प्रदान कर रहे थे, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। और उधर देखेंगे तो बेगम हजरत महल को जो उनके बेटे थे ब्रिटिश कादिर को क्या कर रहे थे, नवाब नहीं घोषित कर रहे थे, अल्पवयस्क थे, इसलिए उनको नवाब नहीं घोषित किया जा रहा था अंग्रेजों ने, तो उधर विद्रोह कर देती हैं। और इधर जैसे नाना साहब विद्रोह क्यों करते हैं, तो जो पेशवा बाजीराव रहते हैं उनको अंग्रेजी कंपनी 8 लाख पेंशन देती रहती थी, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस पेंशन को बंद कर दिया जाता है। तो इसी स्थिति में नाना साहब ने अपने वकील को ब्रिटेन भेजते हैं, वहाँ पे मुकदमा दायर करते हैं, लेकिन वो मुकदमा हार जाते हैं। तो फिर इधर नाना साहब अपना विद्रोह कर देते हैं। मतलब तो ये अलग बात है। तो मतलब 1857 विद्रोह में क्यों मतलब सब लोग भाग लिए थे इस बताया थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। तो इधर देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो बनारस में हुआ था। उनका जो नाम था मनु था, मणिकर्णिका भी जानते होंगे। झांसी के विद्रोह को अंतिम रूप से किसने दबाया, तो हीरोज ने दबाया था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखने। और उसने कहा था 1857 के विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई थे, तो हीरोज ने कहा था और उसी ने विद्रोह को दबाया था। चलिए ये है खूब लड़ी मर्दानी चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, रानी लक्ष्मीबाई की हैं। अच्छा चलिए यहाँ देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। 7 जून 1857 ईस्वी को इलाहाबाद और बनारस में जो मौलवी लियाकत अली रहते हैं वो नेतृत्व करते हैं। तो इधर देखेंगे जो इसको 7 जून 1857 को ईस्वी को इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में नील ने, जबकि बनारस के विद्रोह को लेक ने दबाया। तो जो इलाहाबाद और बनारस का नेतृत्व कौन किया था, तो लियाकत अली का नाम आता है, लेकिन इसको मतलब विद्रोह को दबाया कौन था, तो इलाहाबाद के विद्रोह को नील ने दबाया था और बनारस के विद्रोह को लेक ने दबाया था। ये हो गया यहाँ से क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखिए फैजाबाद में मद्रास के रहने वाले मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने धर्म जिहाद युग का नारा दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि धर्म जिहाद युग का नारा किसने दिया, तो मौलवी अहमदुल्ला ने धर्म जिहाद युग का नारा दिया था। अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था। अहमदुल्ला को मोहम्मदी नामक स्थान पर तोप से उड़ा दिया गया बाद में। चलिए आगे देखते हैं। बरेली या रुहेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो खान बहादुर खान ने किया था। किसने किया था, खान बहादुर खान ने बरेली एवं रुहेलखंड का नेतृत्व किया था। जबकि गोरखपुर में किसने किया था, गजाधर सिंह ने किया था। मथुरा में किसने किया था, देवी सिंह ने किया था। मेरठ में किसने किया था, कदम सिंह ने किया था। कोटा में किसने किया था, जय दलाल सिंह ने किया था। इधर कुल्लू में किसने किया था, प्रताप सिंह ने किया था। वहीं पटना में पीर अली ने, फतेहपुर में अजीमुल्ला ने। तो ये सब मतलब किसने कहाँ का नेतृत्व किया था इसके बारे में है। चलिए अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे जगदीशपुर, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जगदीशपुर में 80 साल के एक बूढ़े रहते हैं, कुंवर सिंह, क्या नाम रहता है, कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। यह एकमात्र ऐसा वीर विद्रोही था जिसके जीते जी अंग्रेजी सरकार जगदीश सिंह को रियासत में कब्जा न कर सके। इसके बाद इनके भाई अमर सिंह ने क्या करते हैं, छापामार या गुरिल्ला युद्ध नीति को जारी रखा। जिनके भाई रहते हैं वो क्या करते हैं, छापामार या गुरिल्ला युद्ध को जारी रखते हैं। और देखते ही देखते लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सफाया हो जाता है। 1857 का जब विद्रोह शुरू हुआ तो एक समय मतलब देखेंगे तो जो उत्तर भारत रहता है वहाँ पे अंग्रेजी साम्राज्य पूरा सफाया हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो क्या होती है, अंग्रेजों ने भारत पर क्या करता है, अपनी सी सत्ता फिर से स्थापित कर लिए और यह विद्रोह असफल हो गया। इसकी असफलता के अनेक कारण थे। अब देखेंगे तो असफलता जो था इसलिए मतलब इसका मतलब हारने का मतलब रीजन था क्योंकि जो यहाँ था संगठन और योग्य नेतृत्व था, इनका मतलब बहुत अभाव था। और इनके पास देखेंगे तो अंग्रेजों के पास जो थे आधुनिक हथियार और आधुनिक संचार की व्यवस्था अंग्रेजों के पास थी, लेकिन भारतीय क्या कहते हैं इनके पास ऐसी व्यवस्था थी नहीं जिससे इनका मुकाबला नहीं कर सके। और इधर देखेंगे तो जैसे
नवशिक्षित और अधिकांश राजाओं जैसे महाराजाओं में देखेंगे तो ग्वालियर के जैसे सिंधिया थे, निजाम हैदराबाद, भोपाल के नवाब, बेगम, इधर सिख दक्षिण भारत के नेपाल के गौरवों में अंग्रेजों का साथ दिया था। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग ने भी कहा था कि जो सिंधिया था अगर यह विद्रोहियों के साथ चला गया होता तो हमें अगले ही दिन वहाँ से बिस्तर गोल करके भारत से जाना पड़ता था। ये लॉर्ड कैनिंग ने मतलब कहा भी था, अगर सिंधिया मिल गया होता तो हमें अगले ही दिन वो हो जाता। चलिए फिर ऐसे आगे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, 11 मई 1857, 20 सितंबर 1858 भी ये डेट है कि इसकी अवधि कब से कब तक चली थी। वहाँ का विद्रोह कौन किया था? जैसे दिल्ली का विद्रोह कहाँ कौन किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। और विद्रोह को दमन किसने किया था? निकोलसन ने किया था, लॉरेंस ने। और इधर लखनऊ का जैसे देखेंगे तो लखनऊ का किसने किया था? तो बेगम हजरत महल पढ़ चुके हैं। किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। कानपुर में देखेंगे तो नाना साहब ने किया था, कैंपबेल ने विलायक ने किया दबाया था। इधर झांसी में देखेंगे तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज ने भी बताया। इलाहाबाद में लियाकत अली, किसने दबाया था? नील ने। बनारस में किसने? तो बनारस में भी देखेंगे तो लियाकत अली का ही नाम आता है। और किसने दबाया था? तो इधर चाहे नील ने। इधर लेक का देखेंगे, कहीं कहीं लेक मतलब हर जगह लेक ही मिलता है, कहीं कहीं कर्नल। तो बिहार में कुंवर सिंह, इनको कौन दबाया था? विलियम टेलर ने। इधर फिर इसे इंपॉर्टेंट में देखेंगे तो फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला ने किया था नेतृत्व। बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान, बख्त खां जिसे बोलते हैं, किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। यही सब इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अच्छा, फिर किसने मतलब 1857 के विद्रोह के मतलब कुछ जो थे सभी ने क्या उसके मतलब विचार दिए हैं, उसके बारे में देख लीजिए। जैसे एल रीस का क्या कहना था? एल रीस के अनुसार जो 1857 का विद्रोह था यह बोले थे ईसाई धर्म के विरुद्ध यह एक धर्म युद्ध था। किसके विरुद्ध था? ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। टी आर होम्स क्या बोले थे? सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। वहीं वीर सावरकर या अशोक मेहता क्या कहते हैं? यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। आर.सी. मजूमदार क्या बोलते हैं? आर.सी. मजूमदार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, और यहाँ तक था। फिर इधर पी रॉबर्ट्स क्या कहते हैं? 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीकरण चर्बीयुक्त कारतूस था। और इधर ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। यह डॉक्टर एस एस सेन जो कहते हैं यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये सब मतलब कभी कभी कोटेशन पूछ लेता है किसने क्या कहा था। चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।